जब 3 सीट वाले आम आदमी पार्टी बोलती है 99 सीट वाले कांग्रेस को मैं बाहर का रास्ता दिखा दूंगा गठबंधन से। गजब बेइज्जती है। राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमको और भी ताकत से अपनी बात रखने में हिम्मत मिलेगी। तो दोस्तों, जो चीज आज मैं आप लोगों के सामने एनालाइज करने जा रहा हूं वो है कांग्रेस वर्सेस इंडी गठबंधन। आप लोगों को सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, मेरा टॉपिक आज यही है, कांग्रेस वर्सेस इंडी गठबंधन। आप लोग बोलोगे कि भाई इंडी गठबंधन तो कांग्रेस ने बनाया था और बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ बनाया था, तो फिर कांग्रेस वर्सेस इंडी गठबंधन क्या है? तो दोस्तों, जब ये इंडी गठबंधन बना था तो सबका टारगेट, जो बेसिक प्राइम टारगेट ये था कि बीजेपी भाजपा को सत्ता से हटाना, मोदी जी को सत्ता से दूर करना और एक विकल्प बनके सत्ता में आना। क्योंकि सबको पता था, ये सब जो छोटे से लेके बड़े दल हैं, सबको पता था कि अकेले वो भाजपा का सामना इस इलेक्शन में नहीं कर सकते। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा समय क्षमता में रही है, और वो इसलिए उसका जो कनेक्ट है लोगों के साथ, भारत के वोटर्स के साथ, वो कनेक्ट ये था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। लेकिन अब वो विचारधारा जो है वो बदलने लगा है। लोगों के दिमाग में ये आने लगा है कि नहीं, कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जिसने भारत को आजादी दिलाई। कांग्रेस तो वो पार्टी है सिर्फ जिसने जो अंग्रेजों की विरासत है उसको आगे बढ़ाया स्वदेशी तरीके से। आज के डेट में ये इंडी अलायंस में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, जिसके पास 99 एमपी के सीट है। तो दोस्तों, ये इंडी अलायंस में जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, शरद पवार का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो दल हैं वो एक ना एक समय पे या फिर कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट करते थे या फिर कांग्रेस से कट के बने हैं। इन सारे पार्टियों की जो राजनीतिक विचारधारा है या फिर जो वोट बैंक है वो कांग्रेस जैसा ही है। ये जो दल हैं ये कांग्रेस के हिस्से का वोट खा के बड़े हुए हैं। यूपी में अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें, मुलायम सिंह यादव के समय पे कांग्रेस का वोट बैंक छीन छीन के समाजवादी पार्टी बड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का वोट बैंक छीन के उस वोट बैंक से लेफ्ट के साथ फाइट करके ममता बनर्जी बड़ी हुई है। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार का भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी क्षमता में आई। पंजाब में कांग्रेस से ही क्षमता छीनता है आम आदमी पार्टी। तो ये जो वोट का जो शेयर है पूरे इंडी गठबंधन में, ये कांग्रेस से ही छीने हुए पार्टी, और इनमें अगर कांग्रेस पावरफुल होती है तो वापस इसी पार्टी में से वोट शेयर छीन के बनेगी। पता नहीं ये कैसे सोच लिया ये लोगों ने कि ये आपस में मिलके भाजपा को डेंट दे सकते हैं। इसी के चलते ये चुनाव जो 2024 का था वो खत्म होते ही ये लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि आगे जाके अगर इनके राज्य में, क्योंकि ज्यादातर इसमें क्षेत्रीय दल है, इनके राज्य में जब निर्वाचन होता है तो इनको कांग्रेस को अगर वोट जाता है ना तो इनकी नुकसान है। ये अकेले में क्षमता में आना चाहे, समाजवादी पार्टी कभी चाहेगी यूपी में कांग्रेस के साथ वो क्षमता में आए, या ममता बनर्जी चाहेंगी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में? उन्होंने तो लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं किया, फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करेंगी? केरल में लेफ्ट कभी चाहेगी कांग्रेस के साथ साझा करने आसन? या पंजाब में तो वही हुआ ना 24 का लोकसभा चुनाव में भी उनमें आसन का ये नहीं हो पाया। अभी दिल्ली में वही हो रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो ये बेमेल गठबंधन जो है वो टूटना ही था, और इसमें ये पूरे गठबंधन में
हर कोई दल चाहता है कि कांग्रेस कमजोर हो, लीडर तो छोड़ो, क्योंकि कांग्रेस जितना कमजोर होगा, ये सारी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपनी अपनी राज्य में इसका फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा वोट ममता बनर्जी को मिलेगा। यूपी में अगर कांग्रेस वापस से अपना वोट गेन करता है तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अगर आम आदमी पार्टी का वोट कटता है तो कांग्रेस की तरफ जाता है। ये सारा चीज को देखते हुए इसमें से हर एक दल चाहता है कांग्रेस कमजोर हो। इसलिए दिल्ली का जब इलेक्शन हो रहा है, सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, वहां का जो क्षेत्रीय दल है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बजाय उसको समर्थन दे रहे हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवसेना के जो उबाठा है वो उद्धव ठाकरे हो। और इसी के चलते ये सारे जो दल हैं, इन्होंने कांग्रेस के उठाए हुए जितने मुद्दे हैं, वो चाहे ईवीएम हो, चाहे अडानी हो, उससे किनारा कर लिया ना। उस मुद्दों में भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए कोई और विपक्षी दल नजर नहीं आते। और उनमें तो ये भी चला है। और भाई हंसी तो तब आती है जब 3 सीट वाले आम आदमी पार्टी बोलती है 99 सीट वाले कांग्रेस को मैं बाहर का रास्ता दिखा दूंगा गठबंधन से। उधर ममता बनर्जी तैयार बैठी है इंडी गठबंधन को आगे लीड करने के लिए। उधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि भाई गठबंधन तो 2024 के निर्वाचन तक था। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि पता नहीं इंडी का क्या है, बैठक बैठक तो होता नहीं है। और अपने सोनमार्ग के प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय पे प्रधानमंत्री को भर भर के प्रशंसा करते हैं कि, और वो जो ईवीएम पे राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं, उमर अब्दुल्ला उसी पे मोहर लगाते हैं मोदी जी के सामने कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया पूरे वैली में, कश्मीर में। कोई रिगिंग नहीं, कोई प्रशासन का गलत उपयोग नहीं, जिसकी शिकायत बार बार राहुल गांधी करते हैं। धज्जियां उड़ा दी उस अभियोग की, राहुल गांधी की उस प्रोपेगेंडा की उमर अब्दुल्ला ने। तो सारे जो दल हैं आपस में ही भिड़े हुए हैं अपने एक दूसरे का वोट खींचने के लिए, और उसमें बलि चढ़ रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करते हुए खुद को मजबूत बनाना चाहिए 2029 के इलेक्शन के लिए, क्योंकि भारत के लिए एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। तभी यहां पे लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे बेमेल गठजोड़ का कोई फायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।